नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। हर महीने आप सबके समक्ष उपस्थित होता हूं मासिक राशिफल लेकर। इसी क्रम में मैं उपस्थित हूं नवंबर महीने का राशिफल लेकर, यानी नवंबर के महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की स्थितियां कैसे बदलेंगी, कहां पर कौन सा ग्रह कैसी स्थिति में जाएगा और उसका प्रभाव आप पर कैसा होगा, इसका बेहद साइंटिफिक और ऑथेंटिक विश्लेषण लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नवंबर महीने की अगर हम बात करते हैं तो आप सबको बता दें कि रविवार के दिन नवंबर का महीना शुरू हो रहा है, यानी 1 नवंबर को, जिस दिन या नवंबर का महीना लगेगा, रात के 12 बजे की मेरी कैलकुलेशन है और उसके आधार पर कर्क लग्न का उदय दिख रहा है और चंद्रमा मेष राशि में दिख रहे हैं। 14 नवंबर को दीपावली है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। नवंबर माह का राशिफल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ बहुत जरूरी बातें यहाँ पर हो रही हैं। जैसे बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन 20 नवंबर को कर रहे हैं, मंगल 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, वहीं पर बुध की भी स्थिति मार्गी व अस्त स्थिति में जा रही है, शुक्र 16 नवंबर को परिवर्तित हो रहे हैं। तो इन सब मामले कैसे होंगे आपके ऊपर, इसकी पूरी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के नवंबर महीने में ग्रहों के हालात के बारे में। वृश्चिक राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा होगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली बनकर आती रहेगी बीच में। हमारा फोकस यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले मंगल ग्रह पर रहेगा, क्योंकि आपका मंगल ग्रह पर ही सारी बात निर्भर करती है। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आप इस बात को जान लीजिए कि आपका सर्वे सर्वा मंगल है। अब मंगल को जितना ठीक करें आप उतनी जिंदगी अच्छी, मंगल जितना ठीक आपका उतनी जिंदगी अच्छी, मंगल जितना खराब उतनी जिंदगी खराब। मंगल की पोजीशन कहां पर रहेगी, कुंडली के 5वें भाव पर रहेगी। स्क्रीन पर देखिए जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 5th हाउस है, लेकिन यहां पर मंगल 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि 15 नवंबर तक मामला यहां पर ठीक बिल्कुल नहीं रहेगा। 15 नवंबर तक आपके काम नहीं बनेंगे, 15 नवंबर के बाद काम बनने शुरू हो जाएंगे, लाभ मिलने लगेगा, स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, बातें बनने लगेंगी, चीजें काफी आपकी फेवर में होने लगेंगी, क्योंकि पंचम भाव में मार्गी मंगल हो जाएगा तो काम डायरेक्ट हो जाएगा, बनने लगेगा, क्योंकि मंगल डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी लग्न में केतु है जो आपको भ्रमित, कंफ्यूज या वहमी बनाएगा, तो आप वहां पर मत होइएगा, अपने आप को कोऑपरेट करिएगा। आपकी सिचुएशन बार बार ऐसी बनेगी, लोग आपको बहकावे में लेंगे, आपको चीट करेंगे, आपको दूसरे के प्रति कानाफूसी करेंगे, आपको गलत सलाह दे सकते हैं। तो आप सबसे पहली बात तो, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है ना, तो आप मेरी बात याद रखिएगा, आप आसानी से किसी पर भरोसा मत करिएगा। किसी भी बात को जड़ तक आप उसको जांच पड़ताल कम से कम 3-4 बार मत नहीं कर लीजिएगा, तब तक उस पर भरोसा करना ही नहीं है आपको, या आपको कोई गलत सलाह नहीं माननी है। बहुत ध्यान से भावावेश में कोई फैसला नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बाकी एजुकेशन के रिलेटेड बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रात की नींद खराब होगी, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, आपके रोग की भी स्थितियां नाजुक रहेंगी। इस महीने आपका मंगल बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है और बृहस्पति बहुत अच्छा दिख रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। बात करें अशुभ तारीखों की तो 4, 5, 13, 14, 20, 21, ये 3, 3, 6 तारीख ऐसी रहेगी, यानी 4, 5, 13, 14, 20, 21, इन पर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं करने हैं तो सोच विचार कर करने हैं, समझदारी से फैसले लेने हैं, तभी आपको आगे बढ़ने हैं। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरी बात, हेल्थ की बात यदि हम करें तो हेल्थ की अगर बात करें तो 15 नवंबर तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 15 नवंबर के बाद आपको दवाइयाँ भी लगेंगी और स्वास्थ्य ठीक भी होने लगेगा। धन की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 11वें भाव का ही मालिक आपके 12वें भाव में है। स्क्रीन पर देखिए, 11वें भाव का जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, यहाँ का मालिक आपका बुध बनता है, जो कुंडली का बुध लाभ का मालिक होता है, और बुध आपकी कुंडली में 12वें घर में है। ये सिचुएशंस बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सिचुएशन
सिचुएशंस नेगेटिव हैं जो आपको धन के मामले में नुकसान दे सकते हैं। ठीक है, यद्यपि आपका बैंक बैलेंस सेफ रहेगा लेकिन धन का आमदनी में दिक्कतें आएंगी, या आमदनी ही आपके पास इतनी आएगी जितना आपका दिन का खर्च हो सके। ठीक है, स्टडी की बात करें तो बहुत अच्छी है, एजुकेशन ही मामला ठीक है, लेकिन फिर भी यदि कोई बड़ा फैसला लीजिए तो वो 15 नवंबर के बाद लीजिए इफ़ पॉसिबल। जॉब 16 नवंबर के बाद लग जाएगी, बिजनेस 17 नवंबर के बाद बेटर होगा, भाग्य 69% है आपका, मैरिटल लाइफ गड़बड़ रहेगी 17 नवंबर तक, बहुत गड़बड़ रहेगी, 17 नवंबर के बाद बेहतर हो सकता है। 17 नवंबर तक वैचारिक मतभेद ना पनपे, एक दूसरे के प्रति कंप्लेन ना बढ़े, इन सारी बातों का ध्यान रखें, इशू नहीं क्रिएट करना है, इन सारी बातों का ध्यान मैरिटल लाइफ में आपको रखना है। इसके अलावा कोई बड़ा फैसला मैरिटल लाइफ में लेना चाहते हैं, कोई रिश्ते जोड़ने आदि से संबंधित कोई लेना चाहते हैं तो वो 17 नवंबर के बाद लीजिएगा, जब शुक्र की आपका तुला राशि में चला जाएगा, क्योंकि सप्तमेश शुक्र होता है वो भी नीच राशि का बैठा हुआ है, बनेगा ही नहीं, कमोई नहीं बनेगा। यदि आप विवाह के लिए फैसला ले रहे हैं, विवाह लड़की लड़का देखने जा रहे हैं, नहीं बनेगा 17 नवंबर तक, ये कंफर्म मानकर चलिए, लिख कर ले लीजिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है, अगर आपकी वृश्चिक राशि है, इस बात को श्योर होना है तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको इस वक्त फैसले लेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि सप्तमेश नीच का छठे से छठा और सप्तम में राहु बैठा हुआ है, स्क्रीन पर आ रहा है, समझिए आप, सप्तम पर केतु, सप्तम पर राहु बैठा हुआ है, छठे से छठे में शुक्र बैठा हुआ है 11वें भाव में नीच का, तो नहीं बनेगा काम। तो इन सारी बातों को आप फॉलो करिए, जो बातें हमने जो सलाह आपको दिया इसको ध्यान में रखिए। एक उपाय हम आपको बताते हैं, वो उपाय जरूर आप अपना लीजिएगा। स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देने का नियम रखिए, स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड, आसपास जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं आप उनको दीजिए, मिट्टी के बर्तन में दीजिए। हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप डेली, सात्विक आहार लेते रहिएगा। अगर आप इतना काम करेंगे तो मुझे अटल विश्वास है कि आपके काम बनते रहेंगे, आपको कोई बड़ा नुकसान आदि नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा और आप जो है वहां पर अपॉइंटमेंट से संबंधित जानकारी लेकर फीस जमा कराइएगा। फीस जमा करा के आपको एक स्लॉट मिल जाएगा और उस टाइम पर मैं आपसे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।